जीवन में ऐसे रहो जैसे आप हो ही नहीं। ये जीवन का सबसे गहरा सत्य है। इसको अगर आपने जान लिया तो सभी कुछ हो जाएगा। ऐसे जियो जैसे मालूम ना पड़े किसी को कि आप हो, और आपको भी ये मालूम ना पड़े कि आप भी हो। जैसे आकाश होता है और सदा से है, और आकाश को मालूम नहीं कि वो भी है, और हमको भी ये पता नहीं कि आकाश भी है। न आकाश को खुद का पता है कि वो है, न हमको पता है कि वो आकाश भी है। समाज में भी हमको ऐसे रहने की कला सीखनी चाहिए कि लोगों को कुछ प्रभाव ना पड़े आपको। लोगों को ये लगे कि आप हो ही नहीं जैसा। तो मगर हम जो है अपने होने का दावा करते जा रहे होते हैं। जो अहंकार है हमारा, वो हमको जहाँ पर भी अपने का होने का प्रदर्शन कर रहा होता है। जैसे 4-5 लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो लोग की बातें और नहीं सुनते तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगेगा, क्योंकि वो अपने होने का वो दावा करेगा। उसको ये लगेगा कि ये लोगों ने मेरी बात जो है नहीं सुनी, मुझे जो है बोलने के लिए समय नहीं दिया, मुझे महत्व नहीं दिया, तो इसीलिए अपना महत्व दिखाने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगेगा। जो कुछ भी बोले, मगर उसका उद्देश्य क्या होगा कि लोगों को ये लगे कि मैं भी हूँ भाई इधर है। तो ऐसा दिखाने वाली हमारी जो वृत्ति होती है, यही क्या है, अहंकार है। इसी को अहंकार बोलते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, जो अंदर से खोखले हैं, कुछ भी नहीं है, मगर बाहर दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं। पद प्रतिष्ठा, बहुत सारा पैसा कमाना, जो है दिखाना, वस्त्र लगाना, कोट पैंट टाई लगा लेते हैं। जो है गर्मी के महीने है, कोट पैंट लगा कर कोई जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है भाई? वो दिखाने के लिए लगा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसको खुद अपना ऊपर भरोसा नहीं है, उसको अपने होने का खुद पता नहीं है। इसीलिए अपने होने का दूसरे के आँख में दिख रहा है कि दूसरे जब बोलेंगे वाह वाह तू भयंकर है, तू तो नेता है, तू तो बहुत धनी है, तू तो विद्वान है, ये है। जब और लोग बोल देंगे तब क्या होगा कि हमको थोड़ा मलम पट्टी लग जाएगी। हमको तो पता नहीं है ये बात है कि मैं बड़ा हूँ, विद्वान हूँ। ये दूसरे लोग जब बोल देंगे तो हम नहीं होकर भी उनके जो वाणी है उनसे हमका मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। ये अहंकार का प्रसन्न होना है। तो ऐसे जीना है कि जैसे हम क्यों किसी को प्रदर्शन करना है, अपने होने का दावा क्यों दिखाना। और कौन लोग दिखाते हैं ऐसा दावा? जो लोग अपने भीतर खोखले होते हैं, वो लोग दावा करने के लिए ये करते हैं। जैसे कोई कुरूप महिला हो तो वो क्या करेगी, बहुत क्रीम पाउडर और ये श्रृंगार के साधन ज़्यादा लगाएगी, क्योंकि वो कुरूप है। तो अपना कुरूपपन जो ढाकने के लिए वो अच्छा कपड़ा पहन लेगी। तो ऐसी बात होती है। जो लोग जो होते हैं बहुत छोटे कद के होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा नेता हो जाते हैं। इसलिए आप नेताओं को देखो, 80% आप छोटे छोटे कद के आदमी पाएंगे उसमें। क्योंकि जो छोटा आदमी है वो उसको गिल्ट महसूस होती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है एक, कि मैं छोटा हूँ और वो लोग जो है बड़े हैं। तो इसलिए अपना हाइट बड़ा तो वो नहीं कर सकता, तो इसलिए वो और रास्ता ढूंढेगा बड़ा होने का। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो राजनीति में जाएगा और कुर्सी में जाएगा, और कुर्सी में बैठ के वो बोलेगा कि देखो भाई मैं बड़ा हूँ। बोलते हैं जो हिटलर था उसका पैर जो है बहुत छोटा था, तो इसलिए वो इतना बड़ा जो है नाम कमाने वाला हो गया। उसको बोलते हैं, हिटलर को नहीं, दूसरा होता है ना एक फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट नाम का है ना, तो उसका पैर जो है छोटा होता था। तो जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, तो जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनकी चर्चा होती है उधर। जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते तो उनकी चर्चा नहीं होती। तो उन लोगों ने अपना चर्चा कमाने के लिए जो है इजाद क्या किया कि वो राजनीति में जाएंगे। अब इधर उधर जाएंगे और कोई एक रास्ता ढूंढ लेंगे जहाँ से उनका भी चर्चा हो। तो ये चर्चा कमाने लोग, पद प्रतिष्ठा कमाने लोग, मंत्री, ये वो होने वाले जो लोग हैं ना,
वे सब इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स से भरे हुए लोग हैं और भीतर से खोखले हैं, अपने को वो हीनता बोध से ग्रस्त है और ये बाहर दिखाने के लिए ऐसे करते। इसलिए जो लोग अंदर से ही सही है वो क्यों दिखाने के लिए कुछ करेगा भाई? क्यों 4 लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए वो क्यों ज़ोर से बोलेगा भाई? वो हँस लेगा, दूसरे को बोलने देगा, चुप बैठेगा और अंदर हँस लेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका अंदर जो है ठीक ठाक है, वो उसमें कमी नहीं है, तो बोले क्यों? मगर जिसके अंदर ये ठीक ठाक नहीं है और दूसरे के आँख में अपने को देखने वाली जिसकी वृत्ति है, वो जो है ज़ोर ज़ोर से बोलेगा। तो जो लोग अपने में मस्त है उसको कोई परवाह नहीं। जैसे जो लोग प्रेम कर लेते हैं अच्छे से, वो तो उसको भोगेंगे, जिएंगे। तो क्या कविता लिखना फिर उसका? कविता लिख के टाइम ख़राब क्यों करना भाई? मगर जो लोग जो है प्रेम में धोखा पाएंगे और जो है कोई उनका ध्यान नहीं देगा, कोई उससे लव भी नहीं, प्रेम भी नहीं करेगा, तो वैसे लोग जो है कवि बन जाएंगे। फिर कवि, कितने कवि होते हैं ना, बहुत आपने देखे होंगे। तो ऐसे ही लोग हैं वो शेक्सपियर जैसे और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि नहीं है। उन कवि की बात भिन्न है, वो तो अपना आनंद अभिव्यक्त करते हैं। मगर जो ये लोग हैं अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना अभाव जो है प्रकट करते हैं। जो लोग राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाए वो फिर क्रांतिकारी कविता लिख देंगे और उपन्यास ऐसा वैसा कुछ लिख देंगे, ताकि उसके आधार पर जो है उनका प्रदर्शन हो जाए। तो जो लोग हैं ऐसे करने वाले लोग हैं। मगर जो लोग ज्ञानी है, जो अपने अंदर का जिसने अनुभव किया, अपने होने का जिसने एहसास किया, उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी दूसरों को दिखाने के लिए। दूसरों को दिखा के हम क्या करेंगे भाई? हम खुद को पता है। अगर कोई पुरुष हो और उसने मैं पुरुष हूँ बोलने लगा और घूमते फिरा ये ऐसा बोल के, तो शंका हो जाएगी भाई ये पुरुष है कि नहीं, क्या है? अगर पुरुष वो होता तो क्यों बोलना पड़ा फिर पुरुष हूँ? तो कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए वो बोल के जो है दूसरे को विश्वास दिला के जो है अपने को स्थापित करना चाहता है, पुरुष हूँ। तो जो लोग अहंकारी है वो लोग ऐसे ही बोलेंगे, मैं पुरुष हूँ बोल के जाएंगे। कोई बोलेगा मैं नेता हूँ, कोई बोलेगा मैं बहुत धनी हूँ, कोई बोलेगा मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं गुरु हूँ, है ना? ऐसे अपने नाम रख देगा। ये ऐसी ही बात है, मैं पुरुष हूँ कहने वाली बात। अरे भाई तुम गुरु हो तो क्यों दूसरे को बोलना फिर तुम गुरु हो? जैसे एक सदगुरु होते हैं ना, बहुत उनका फॉलोअर है सदगुरु, तो उनने अपने को नाम ही रख दिया सदगुरु। अरे भाई तुम गुरु हो तो पता होगा ना आपको, तो क्यों दूसरे को गुरु बोलनी है? मगर जब आप अपने नाम ही सदगुरु रख देंगे तो शंका हो जाएगी, भाई क्या है, गड़बड़ है कि क्या है? क्या तुम दूसरे के आँख में अपने गुरु होने का स्थापना करना चाहते हो? तो ये सब अहंकारी लोग होते हैं। वो अपने को पुरुष हूँ बोलते रहेंगे। कोई बोलेगा मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ, कोई बोलेगा मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, मेरा इतना घर है, मेरा इतना गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है बोलेगा। वो सब मैं पुरुष हूँ बोलने वाला लोग है वो। आप जो लोग ये बोलेंगे ना आपके आसपास, आप समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है इसको, इसीलिए ये बातें बता रहा है। मगर जो आदमी स्वस्थ है, अपना स्वयं में स्थित हुआ आदमी है और ध्यान में और जो है मस्त होने वाला आदमी है, उसको किसी से कोई भी अपना अहंकार दिखाने का मतलब नहीं होगा। और वो ये भी नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो जजमेंट नहीं करेगा। जो अहंकार ही वो जजमेंट बन के बैठेगा। अहंकार यानी जजमेंट होना, जज बनना, न्यायाधीश है। अहंकार क्या है? न्यायाधीश है। जैसे न्यायाधीश होता है ना, वो किसी को बुरा बोलता, किसी को अच्छा बोलता और नियम के अनुसार सर ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक, वो ऐसे बोलता रहता। हम भी जीवन में ऐसे ही जज बने बैठे हैं। हम भी लगातार 24 घंटे ये बोलते रहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देश में भ्रष्टाचार, ये मंत्री होना चाहिए, ये नेता होना चाहिए, इसकी पार्टी होनी चाहिए, है ना? आदमी को दुख नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे बोलते रहते हैं। हम जज बने बैठे हुए हैं। मगर जो ये गहरे से जानेंगे आप, ये जो व्यवस्था है
जीवन की व्यवस्था, इसमें जो है सभी कुछ आवश्यक है भाई। जिसको आप गलत बोलते हैं, अगर वो ना हो तो सही भी नहीं हो सकता। जैसे राम और रावण दोनों में हम बोलेंगे कि रावण जो है गलत है, वो नहीं होना चाहिए, और राम जो है वो होना चाहिए, उसको पूजा करनी चाहिए। हम पूजा करते राम की, और रावण का हम विरोध करते। मगर राम को राम किसने बनाया? रावण ने। अगर रावण नहीं होगा तो राम भी कैसे होगा भाई? राम तो तभी राम हुआ जब उसने रावण को मारा। राम का जो कैरेक्टर आया वो रावण ने बनाया हुआ कैरेक्टर है। रावण नहीं होता तो आप राम की, इसलिए आपको भगवान होने के लिए आपका राक्षस भी होना चाहिए, तभी आपका भगवान हो सकता है। कोई राक्षसी ना हो तो भगवान किसको बोलेंगे और क्यों बोलेंगे यार तुम? इसीलिए जो है ये जीवन में व्यवस्था जो है, इसमें दोनों ही बात होगी। राक्षस भी होंगे, गलत लोग भी होंगे। अभी भी विश्व में बहुत आतंक मचा हुआ है, देशों में जो है युद्ध चल रहा है, देशों में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, और बहुत बदमाश बैठे हुए रावण जैसे। मगर ये सब व्यवस्था है भाई, ये होती रहती है, ये पहले से राम के पाला से हो रही है, ये अभी तक चल रही है, और कोई भी इसको मिटा नहीं सकता। हम इस समय में हैं, इसलिए हमको बुरा लगता है कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हम नहीं होंगे तब भी ऐसा ही होगा, और हम जब नहीं थे तब भी ऐसा था, और हमारे होने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तो हम क्यों चिंता लें, है ना? हमारा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा होने से पहले भी ऐसा ही था। सत्ययुग जिसमें बोलते हैं उसमें भी रावण था, तो ये तो होते, पर हम चिंता क्यों ले फिर, है ना? हम चिंता लेके क्यों? और जो जीवन की व्यवस्था है ये होती है इसी। अगर युद्ध ना हो तो शांति भी नहीं होगी, इसीलिए लोग जो है युद्ध करेंगे। आपको पता हो ना हो, मनोवैज्ञानिक भी कहेंगे कि लोग जो है 4-5 वर्ष में एक वर्ष जो है वो युद्ध नहीं करेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे। क्योंकि युद्ध करके, हिंसा करके उन लोगों को ये बातें पता चलती कि शांति क्या होती है ना? नहीं तो शांति क्या है पता नहीं चलती। जैसे किसी देश में कभी भी हिंसा द्वंद्व नहीं हुआ हो और शुरुआत से ही शांति हुआ हो, तो उसको शांति भी नहीं बोलेंगे हम। क्योंकि शांति का महसूस कैसे होगा? शांति का महसूस होने के लिए अशांति होना चाहिए, तो उसके कंट्रास्ट में शांति होती है। जैसे अगर दुख नहीं होता तो सुख भी नहीं होगा, है ना? मगर हम सुख को चाहते, दुख को नहीं चाहते। हमारा जजमेंट बड़ा अजीब का है। हम जो है चाहते हैं सुख, और सुख को होने के लिए दुख भी आवश्यक है, मगर हम दुख को नहीं चाहते। तो हमारा जजमेंट क्या है यार? बड़ा अटपटा है ना। जब जन्म होगा किसी का, हम भोज पार्टियाँ मना लेंगे, उत्सव मना लेंगे। कोई मर जाएगा तो हम रोना धोना शुरू कर देंगे। ये कैसा जजमेंट है यार हमारा? क्योंकि किसी को जन्माना हो तो किसी को मरना आवश्यक होगा, जगह खाली होगा। अगर कोई आदमी भी नहीं मरा तो दूसरा नए आदमी कहाँ से आएगा? जगह ही नहीं होगी। तो इसलिए कोई आदमी जन्मा है तो उसका कारण कोई मरा है। तो इसलिए भाई, जन्म में आप पार्टी मनाते हो तो मृत्यु पर भी आप पार्टी मनाओ। तो मृत्यु पे आप उत्सव रोना धोना करते हो तो फिर जन्म में भी रोना धोना करो, है ना? तो हमारा जजमेंट जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए जजमेंट नहीं करना है, ऐसे जीना है जैसे पता नहीं है। ये व्यवस्था है, इसको स्वीकार कर लेना है। हमारा जजमेंट जो है वो गलत है। एक कहानी आपसे कह लूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक किसान ने परमात्मा को कहा कि ये भगवान, तू भी कैसा है यार, खेती किसानी करने तुझे आती नहीं है, मुझे आती है, मैं किसान हूँ। अरे यार, जब पानी आवश्यक होता है तब तू घाम लगाता, जब घाम आवश्यक होता है तो पानी लगाता, जब आंधी बिहरी नहीं आवश्यक है तभी भी आंधी बिहरी तू चलाता। तो बोलते हैं कि परमात्मा आया और उसने बोला, अरे यार, तू इतना बड़ा न्यायाधीश बन के बैठा है यार, तू कर ले। तो 1 साल के लिए वो मौसम का डिपार्टमेंट उसको दे दिया, और जो किसान है उसने 1 साल बोया अन्न, फिर उसने मौसम को उसी हिसाब से लगा। जब आवश्यक हुआ तो पानी लगाया, जब घाम आवश्यक हुआ तो घाम लगाया, और बहुत अच्छे से उसके जो है बाली बड़ा हुआ, है ना? उसका खेत में हरा भरा बहुत हुआ। मगर जब फल लगने का वक्त आया तो देखने का तो फल ही नहीं फला, एक भी बोर्ड में फल नहीं है। तो अचंभित हो गया, और उसने परमात्मा से कहा कि ये कैसा हो गया भाई, इतना अच्छा मैंने जो है मौसम दिया था, और जो है फल भी अच्छा लगना था, फल क्यों नहीं लगा? तो परमात्मा ने बताया, भाई हेर, तूने इनको संघर्ष करने नहीं दिया,
तो ये फल क्यों देते तो उसे पता है, फल इसलिए देते थे कि हम जब इनको हम इनको थोड़ा तड़पाते थे, थोड़ा दुख देते थे, परेशानियाँ, हम हवा हुरी लगा देते ताकि वो बोर्ड जो है अपना अस्तित्व खड़ा करने के लिए कुछ संघर्ष करना होता है, और जब संघर्ष करेगा तो उसके अंदर का जो है वो एनर्जी बाहर आएगा। और जो पानी जब चाहिए होता है तब हम थोड़ा घाम में इसको तपा देते, चाहे इसके अंदर की जो क्रिएटिविटी हो बाहर आए। तो संघर्ष और दुख जो है वो देना आवश्यक होता है, तो इसीलिए वो अच्छा फल देता था। मगर तूने संघर्ष तो दिया नहीं, ये तो हो गए प्लास्टिक के फूल जैसे। जैसे बहुत घराइसी लोग होते हैं ना, बहुत संपन्न लोग होते हैं, उनके घर में जैसे मारवाड़ी लोग होते हैं, बड़े बड़े पेट वाले, बहुत सारे पैसा होता है, तो उनके बच्चे आप देखें प्लास्टिक के बच्चे जैसे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उनको दुख भी नहीं दिया, कभी दुख का एहसास भी नहीं कराया, जो चाहिए सब कुछ ला कर दे दिया। और जो है उनके जीवन में कुछ गहराई है नहीं, वो तो बिल्कुल प्लास्टिक के फूल जैसे हुए, ना आँख से कभी आंसू आता, ना अच्छे से हंस पाता, तो बिल्कुल मशीन जैसा आदमी हो जाता है ना। तो हो दुख जो है आवश्यक है सुख को जानने। अगर दुख नहीं होता तो ज्ञान भी नहीं होता, आत्मा भी नहीं होती, आत्मा का भी अनुभव नहीं। अगर दुख नहीं होता तो बुद्ध नहीं बनते। बुद्ध ने जब देख लिया ये जीवन दुख है, रोग है, भोग है, शोक है, तब जो है उन्होंने कदम उठा लिया सत्य को जानने का। तो दुख जो है वो आवश्यक है भाई, मगर हम जो है दुख को नहीं चाहेंगे। सुख हो गया तो हाँ सुख होना चाहिए, हम ये बोलेंगे अच्छा है सुख होना चाहिए, और दुख को हम बोलेंगे नहीं होना चाहिए। हमारा जजमेंट देखो भाई। मगर जो सुख होने के लिए दुख आवश्यक है, दुख नहीं होगा तो सुख को भी आवश्यक नहीं होगा। सुख हमको सुख इसीलिए लगता कि उससे पहले दुख का अनुभव हुआ था, तो दुख का अनुभव छूटा तो फिर जो बचा वो सुख हुआ। मगर दुख नहीं होता तो हमको कैसे पता चलेगा भाई कि ये सुख है, तो वो सुख नहीं बचेगा फिर। तो इसीलिए ये जजमेंट हमारा जो गलत है। ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं, हम दुख को बोलते हैं क्यों, और हम ये भी बोलते हैं कि सुख होना चाहिए, मुझे दुख नहीं, मुझे दुख क्यों हो गया, हम ये बोलते हैं। अरे भाई तूने क्या कर ली, क्या तेरी क्षमता है कि तुझे सुख ही मिले। और लोग मानते हैं कि अपना अधिकार है सुख पाने का, और दुख हो गया तो हर कोई भी बोलेगा कि दुख नहीं होना चाहिए मुझे। अरे तुझे दुख क्यों नहीं होना चाहिए भाई, और सुख क्यों होना चाहिए। तो हम ऐसे नहीं सोचते, हम सब अपने को अधिकारी मानते हैं। जो लोग भी जितना मूड हो, जितना गलत काम करने वाला आदमी हो, वो भी यही अधिकारी मानता अपने का कि उसको सुख होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। तो आनंद सभी को नहीं मिलता भाई। जो जानेगा, जो समझेगा, ईमानदार होकर जो है बातों को समझेगा, और जो है थोड़ा श्रद्धा विश्वास जिसके ऊपर आएगा, और जो है परमात्मा का जो व्यवस्था है इस पर स्वीकार आएगा, उसको सुख होगा। तो इसीलिए ऐसे जियो जैसे हो ही नहीं, जिसको पता ही नहीं क्या है, कैसा है, क्यों है। और जजमेंट मत लो, और निर्णायक मत बनो। हम कौन है भाई निर्णायक बनने वाले? क्या हमने बनाया है क्या किसी चीज़ को? हम बोलते हैं कि पेड़ ऐसा क्यों है। अरे भाई पेड़ हमने बनाया है क्या? हमने तो नहीं बनाया ये, तो जैसा है वैसा होगा वो, है ना। समाज ऐसा क्यों है? हमने समाज थोड़ी को ढाला है, हमने समाज थोड़ी बनाया है। हिंसा है, अत्याचार है, दुख है, अरे हमने थोड़ी दुख बनाया है भाई। तो स्वीकार करना है, और जो दुख है आवश्यक है, तो जो है दुख होते रहेगा, ये परेशानी होती रहेगी, और युद्ध होते रहेंगे, और रावण होते रहेंगे। ये ऐसी व्यवस्था है ताकि किसी लोगों को मालूम पड़े कि राम भी हो सकते हैं। ये राम होने के लिए जो है शिक्षा है, जीवन एक क्या है, पाठशाला है, इससे सीखो, है ना। इस पाठशाला में दुख का भी अनुभव होगा, बहुत बड़े दुख का भी अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि यही दुख आपको इससे आगे ले जाएगा, यही दुख आपको आनंद की तरफ ले जाएगा, और आपको पता चलेगा कि आनंद भी है। मछली होती है सागर में, उसको पता नहीं होता है मछली को कि मैं सागर में हूँ, है ना, क्योंकि सदा से ही पानी में है, वहीं पर जन्मी, वहीं पर बड़ी हुई, और उसको कैसा पता चले कि पानी पर है। मगर जब उसको पानी से बाहर निकालो और जब वो तड़पड़ाएगी, तब उसको पता होगा कि भाई कहाँ आ गया मैं, वो पहले जहाँ था वो स्वर्ग था, तब उसको पता होगा।
तो दुख दर्द भी ऐसा ही है। हम जो है परमात्मा के सागर पे ही है और सदा से परमात्मा के आनंद से हम आपूरित ही है, मगर हमको वो भूल गए वो चीज़, क्योंकि सदा से है ही। तो इसलिए दुख क्या करेगा कि हमको कुछ क्षण के लिए जो है बाहर ला देगा और तड़पड़ाएगा, और मछली जैसे तड़पड़ाएगी हम भी तड़पड़ाएंगे, और उसके बाद जो है मछली को जब पानी में डालेंगे फिर वो स्वर्ग का अनुभव कर पाएगी। तो ऐसे ही जीवन भी है, पाठशाला है। मित्रों, ध्यान की गहराई में जाने चाहते हैं तो मेरी प्राइवेट वीडियो भी देख लो, उसमें हमने गाइडेड मेडिटेशन का निर्माण किया है। तो व्हाट्सएप पर आप मुझे बात करें उसके लिए, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।